आज वापस आए हैं अपने घर 2 दिन के बाद। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ से जाऊँ और मेहमान बंदर महाराज ना आए और कुछ नुकसान ना करें। आज भी बहुत सारा नुकसान किया है। देखिए मेरा तेज पत्ते का जो प्लांट था, जो मैं अभी आपके साथ शेयर की थी कि मैं लेकर आई थी, और ये देखिए यहाँ से इसकी ब्रांच को उसने तोड़ दिया। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये खा लें चीज़ को तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन पौधों को तोड़कर इतना नुकसान पहुंचाते हैं तब बड़ा दुख होता है। आज बहुत सारा नुकसान किया है। देखिए स्वीट पोटैटो वाइन की पूरी बेल को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, काफ़ी सारी ख़राब कर दी है। एक्चुअली आफ्टरनून में जब आई थी तो मूड इतना ख़राब हो गया था कि समझ ही नहीं आया था कि इसको किस तरीके से वो करूँ। ये मेरा हिबिस्कस का पौधा है, देशी गुड़हल, बहुत ही सुंदर फूल खिलने वाले थे और देखिए किस तरीके से ब्रांचेस को ख़राब किया है। सारे फूल तोड़ दिए। चलिए फूल तोड़िए तो समझ में आता है। देखिए 3 ब्रांचेस डाली पर से अलग, बिल्कुल अलग कर दिए हैं। अब इनको मैं करती भी हूँ, करके देखूँगी। वैसे मैं यहाँ पर बांध के कि शायद ये हील हो जाए, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स इस तरीके से हील हुए हैं। तो मैं यहाँ पर अभी टेप से इसको चिपका कर एक बार बांध के कोशिश करूँगी कि ये मेरा प्लांट ख़राब ना हो। इसीलिए मैंने आफ्टरनून में इसको ब्रांच से अलग नहीं किया था, यहीं रहने दीजिए, यहीं रहने दिया था कि आई होप शायद ये सर्वाइव कर जाए। ये देखिए कॉक्सकॉम के प्लांट था और इस बार मैंने सीड अलग से नहीं डाले थे, क्योंकि मेरे 3-4 पॉट्स में बहुत अच्छे प्लांट्स तैयार हो रहे थे। तो दोपहर में देखिए इसके 2 बहुत ही अच्छे हेल्दी प्लांट्स थे, जिनको तोड़कर बिल्कुल बीच में से डाल दिया है। और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि खाया तो कुछ है नहीं, बस प्लांट्स को नुकसान किया है। मैरीगोल्ड्स मैंने कुछ प्लांट्स छोड़ दिए थे क्योंकि इन पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही थी। तो देखिए ये सारे के सारे बिल्कुल ब्रांच से अलग कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे टेरेस पे बंदर नहीं आते, आते हैं तो अच्छा खासा नुकसान करके जाते हैं। और एक्चुअली होता क्या है कि मैं तो दिन में कितनी ही बार छत पे चक्कर लगा जाती हूँ, लेकिन जब मैं नहीं होती हूँ तो गेट जो है छत का वो बंद रहता है। तो बंदर आराम से बैठ के 1 घंटे 2 घंटे पूरे एक एक प्लांट को देखता है, कौन सा उसके लिए खाने लायक है, कौन सा ख़राब करने लायक है, और अच्छा खासा नुकसान करके जाता है। और आज भी जब मैं दोपहर में आई थी, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, आई थिंक शायद वो तभी वहाँ से गया था, क्योंकि पौधे बिल्कुल जो फूल थे वो बिल्कुल फ्रेश थे। ऐसा लग रहा था जिससे कुछ मिनट पहले ही तोड़े गए हों। तो मैं आ गई तो शायद ये थोड़े बहुत प्लांट्स बच गए, नहीं तो आज बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान होने वाला था। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं बंदरों के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए एक तो गुलेल आती है, जो पहले के टाइम में बचपन में आप लोगों ने कभी यूज़ की हो, एक तो वो ला कर रखिए, उससे बंदर डरते हैं। दूसरा मैंने पहले की वीडियोज़ में भी मेंशन किया था, लंगूर के कटआउट्स या टॉयज़ आते हैं मार्केट में, इजीली मिल जाते हैं, वो लाकर अपने टेरेस पर रख लीजिए। क्योंकि लंगूर से जो है बंदर डरते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में अपन सब्जियां लगाएंगे सर्दियों वाली, तो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे पता है जिनके टेरेस पर बंदर आते हैं वो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं इस चीज़ से, तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी प्लांट्स, क्योंकि कल बारिश थी, आज तो देखिए सुबह से जब से आई हूँ तेज़ धूप निकल रही है, तो पौधे एकदम से हेल्दी हैं अभी। तो आगे कुछ पौधों पे एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, वो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी कि क्या करने वाली हूँ। ये देखिए आम का पौधा था मेरा, जो बीज से उगाया था, लास्ट ईयर का था, काफ़ी बड़ा हो गया था, और अब सोच रही थी इसको मैं लगा के आने वाली थी। और ये देखिए इसका भी एक ब्रांच तोड़ दिया है। तो गुस्सा आता है तब जब वो इस तरीके का नुकसान करके जाते हैं। ये देखिए रजनीगंधा खिलने वाला है। इधर देखिए मेरे गुलाब के पौधे में नई नई ब्रांच निकल रही थी, कलियां बन रही थी, वो सारी खा गए हैं, तोड़ गए हैं। तो इस तरीके से काफ़ी नुकसान जब करके जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। ये देखिए किस तरीके से डिस्ट्रॉय किए हुए हैं। बट कोई नहीं, इस वजह से गार्डनिंग करना तो नहीं छोड़ सकते। कुछ करते हैं उपाय और लगते हैं वापस से अपने काम पर। अब जो मेन काम होगा, क्योंकि आने वाले सर्दियों के सीज़न में मेरे नींबू के पौधों पर फूल आएंगे, तो इनमें रूट फिलिंग करके खाद डाल दूँगी, जिससे कि अच्छे से फ्लावरिंग हो और फ्रूटिंग सेट हो। और बस जो भी मेरे प्लांट्स हैं बड़े बड़े, इनमें अभी तो खाद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लिक्विड डाल रही हूँ, प्लांट्स बहुत हेल्दी हैं। लेकिन आगे जैसे ही इनका टाइम, किसी का फ्लावरिंग का होगा, किसी का डोरमेंसी का होगा, उसी तरीके से सारे प्लांट्स को ट्रीट करूँगी। वो मैं आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ कि क्या करती हूँ। कॉलेज बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम इनके लिए तो फेवरेट होता है, बहुत ही शानदार ग्रोथ करते हैं और बहुत अच्छे हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा दुख मुझे अपने इस वाले प्लांट के लिए हुआ। तेज पत्ता बहुत मन से ख़रीद के लाई थी, अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आज इसकी पत्ती ये भी मुरझा सी रही हैं। देखते हैं, आई होप कि ये सही रहे। बाकी आगे की अपडेट सब जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या करने वाली हूँ। बने रहिएगा मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इस वजह से अगर आपके भी गार्डन में बंदर आते हैं तो गार्डनिंग करना मत छोड़िएगा, क्योंकि वो भी नेचर के पार्ट हैं।
और उनके साथ ही हमें सीखना पड़ेगा रहना। और देखिए दालचीनी का उस दिन लगाया था और ये देखिए न्यू लीव्स आने लगी हैं। तो इसी होप के साथ कि आप सब भी गार्डनिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं, सॉइल तैयार कर लीजिए, पौधे ले आइए एंड जो भी मेरी ट्रिक्स एंड टिप्स हैं उनको अप्लाई कीजिए और खूबसूरत गार्डन बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।